जय हिंद दोस्तों। माँ गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हम करेंगे ही क्या। हम तो उद्धार बच्चों का करेंगे, हम मुंडन कराएंगे, भंडारा करेंगे, अब पाप अपने धोके माँ गंगा की गोद में चले जाएंगे। लेकिन सवाल उठा है, हमें थर्माकोल नहीं यूज करना है, पन्नी यूज नहीं करना, माँ गंगा को पवित्र करना है। पाप अपने धो दिए हैं, 1 लाख का जुर्माना भी है। तो खुलेआम गंगा की गोद में गंदगी नजर आ रही है। थर्माकोल हो, पन्नी हो, या किसी प्रकार का भंडारा, या हमारे माँ गंगा की गोद में खंडित मूर्तियाँ, या कपड़े पुराने, या कूड़ा करकट, ये योगी जी का राज उत्तर प्रदेश है। माँ गंगा की गोद में जिला अधिकारी महोदय उद्घाटन तो कर दिया, आधी अधूरी तैयारियों के बीच तो यह स्थिति मां गंगा की गोद में नजर आई है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। आप देख सकते, काशी कहो या अपरा काशी, हम सबसे बड़े हैं पापी। मां गंगा की गोद में पाप कर रहे हैं तो बच्चों का उद्धार का हम संस्कार भी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मां गंगा की गोद। आइए मैं गंगा जी के किनारे का हाल दिखाते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश जब आज की बात का कैमरा पहुंचा तो मां गंगा की गोद में केवल गंदगी ही गंदगी नजर आई। पूजा पाठ करेंगे, मूर्ति खंडित मां गंगा की गोद में डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। 2024 मां गंगा की गोद, अपरा काशी कहा जाता है पंचाल घाट फर्रुखाबाद। ये स्थिति मां गंगा की गोद की है। मूर्ति हो या कोई खंडित कपड़े हो या किसी प्रकार का आपको कुछ भी नजर आता हो तो ये मां गंगा की गोद है। तो आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। ये काशी है तो नमामि गंगे का कार्य अच्छा हो रहा है। हर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश मां गंगा पंचाल घाट मेला रामनगरिया, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी वही हाल है। योगी जी का राज है। हम तो कल्पवास जाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, अपने पाप को बिल्कुल धो के आएंगे। ये हमारा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, कहावत तो छोड़ दीजिए, हम खुद मैली करने पहुंच जाते हैं। पूजा अर्चना बच्चों का उद्धार करने के लिए पाप धोने गंगा जी नहाने जाते हैं तो गंदी हो रही है, खुले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगी जी का राज उत्तर प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं राज में हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लाखों ही नहीं 3300 से मैंने आज न्यूज कवर करी। चाहे वो माँ गंगा की गोद का किनारा हो, चाहे मार्केट हो, पन्नी पर 1 लाख रुपए जुर्माना, तो थर्माकोल पर जुर्माना। तो हम सबसे बड़े पापी हैं। इस वक्त देख सकते हैं अपरा काशी मां गंगा की गोद में दुकानदारों से पर्चियां कट गई, बिजली का पैसा अलग लग रहा है, ठेकेदारी अलग लग रही है, क्या रोटी कमाएंगे। ये रविवार का दिन सन्नाटा नजर आ रहा है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये योगी जी के राज में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चरम पर योगी राज में नजर आ रहा है, चाहे वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हो, उनके अपने ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस तरह की आप स्थिति बना रखी है। तो ये देख सकते हैं सन्नाटे के बीच नजर आ रहा अपरा काशी मेला रामनगरिया। मेला क्षेत्र में पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक बोतल पूर्तियां प्रतिबंध है। गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, ये केवल खाना पूर्ति है योगी जी के राज में। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद मिनी काशी, अपरा काशी, हम अपरा काशी पंचाल घाट में हैं। अपरा काशी कहो या सबसे बड़ा अपने को हम पापी कहें तो कोई दो राय नहीं है। ये माँ गंगा की वही गोद है जहां हम अपने पाप धोने के लिए एक छोटा सा बच्चा लेके आए, या हम अपना 100 साल की उम्र पूरी करने के लिए आए तो हम अपने पाप डुबकी लगा के धो लेते हैं। सवाल उठता है, योगी जी का राज है, माँ गंगा की गोद में आए दिन गंदगी, खंडित मूर्तियां और थर्माकोल से लेकर पन्नी पर रोक लगाई सरकार के द्वारा है। करोड़ों अरबों रुपए ऐड में जाता है तो मेला व्यवस्थापक क्या करते हैं, तो यहाँ के जिला अधिकारी महोदय आधी अधूरी तैयारियों के बीच उद्घाटन कर देते हैं। तो आइए नमामि गंगे से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो मेले का राउंड करते नजर आए। सबसे पहले हम प्रदीप जी से जानना चाहूंगा। प्रदीप जी, हम लोग जो उनके प्रति अन्य लोग जो भक्त लोग आते हैं, अपनी जो निष्ठा है उसको समर्पित नहीं करते हैं। कहीं थर्माकोल के पत्तल लाते हैं, कहीं प्लास्टिक के गिलास लाते हैं, गंगा जी पे आकर के छोड़ के जाते हैं। पॉलीथीन पर्याप्त मात्रा में लेके आते हैं, खाना खाएंगे छोड़ देंगे। तो सभी से आग्रह करता हूं, और जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कुछ लोग भोजन कर रहे थे, अभी कल भी किया, लेकिन उनके बाद में हमने उनके ही माध्यम से उनको संकल्प दिलवाया और यहाँ से पत्तलों को उनके हाथों से उठवा के डस्टबिन तक पहुंचवाया। क्योंकि गंगा का तट है, तो क्योंकि बहुत लोग जानते हैं ठीक है कि हमें नहीं करना, फिर भी वो लेके आते हैं। खंडित मूर्तियां, खंडित घर से कपड़े मैंने हर बार दिखाया है,
इसके ऊपर क्या कहेंगे? खंडित मूर्तियां लोग गंगा जी में डालते हैं। हम लोगों ने कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, निवेदन करते हैं और वार्तालाप भी उच्च सुर में हुई है। तो कमी आई है लेकिन पूर्णतया बंद नहीं है, क्योंकि लोगों की अभी तक मानसिकता पूर्ण रूप से बदली नहीं है इस विषय में। जिस तरह के कल्पवास के अंदर देखा जाता है, हमारे कल्पवासी आते हैं। कल्पवास का मतलब हुआ तप और त्याग और ध्यान। कल्पवास के अंदर देखा जाता है हर तरफ कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे साधु संत हो और ये कल्पवासी आते हैं, कहीं बिजली को लेकर है, कहीं लेटरिन बाथरूम को लेकर है, कहीं गंदगी को लेकर, कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं। कितनी यहाँ पर व्यवस्था की गई है आप बताएंगे? देखिए सुविधाएं तो हैं, ऐसा तो नहीं सुविधाएं ने तो व्यक्ति सारे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसमें कमियां हैं। कमियां है ना? ठीक है, कमियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि असुविधा है। आप स्वतः घूमते रहते हैं, सारा कुछ आप उसको बिल्कुल, अपने बिल्कुल। उसमें रिकॉर्ड करते हैं। कुछ कमियां हैं जो कि समय अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, वो पूर्ण रूप से नहीं है, कहीं देरी हुई, हाँ? देरी हुई सुविधाओं में। बिल्कुल देरी हुई है, कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुविधाएं मिली हैं, लोग सुविधाएं ले रहे हैं, सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। कहीं कहीं ये होता है कि लोग संपर्क में नहीं जा पाते, स्वतः नहीं जाते हैं कि हमें नल चाहिए, पानी चाहिए। कुछ लोगों को मिल पाता, कुछ लोगों को नहीं मिलता। जो भी क्षेत्र लगते हैं तो क्षेत्र वाइज क्षेत्र जब इकट्ठे दिए जाते हैं तो क्षेत्र वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ आने वाले कल्पवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके प्रति ध्यान रखें कि हाँ कोई भी व्यक्ति असुविधा से, इस बात से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल। क्या नाम है? आदित्य दीक्षित, गंगा आदित्य जी, बिल्कुल गंगा समिति के सबसे अच्छे कार्यकर हो, सेवा कर रहे हो। जैसे महाराज जी ने सवाल उठाया, जाई जाए, सबसे बड़ा सवाल है। अभी देखा यहाँ पे भोजन किया जा रहा, भंडारा। हम तो पाप धो लिए, गंगा जी नहा लिए, भंडारा कर दिया, थर्माकोल की प्लेटें यहाँ गंगा जी में, खंडित मूर्तियां, पन्नियां नजर आई हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से जागरूकता कर रहे हो? जागरूक के ऊपर कोई सख्ती या कोई जुर्माना क्यों नहीं है जो आगे से ये कार्य ना हो सके? क्योंकि 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से जुर्माना है कि पॉलिथीन इस्तेमाल करने पर, थर्माकोल इस्तेमाल करने पर। तो इसके बाद सरकार बिल्कुल ढीला रवैया क्यों है? हम लोग क्यों नहीं जागरूक हैं? मैं लगभग 2008 से अभियान चला रहा हूँ पांचाल घाट इस गंगा तट पर। विगत वर्षों से मैं अलग अलग तरह से यहाँ पर पद यात्राएं निकालकर और यहाँ पर लोगों को तटों जाकर के आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला जी और हमारे संग रवि मिश्रा जी, जो बराबर निरंतर हमारे साथ चलते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि हमारी गंगा माँ का आंचल स्वच्छ हो। और यहाँ पर जो लोगों जो आते हैं कल्पवास करने, 1 माह का यहाँ पर प्रयाग के बाद सबसे बड़ा अपराकाशी में मेला लगता है गंगा तट पर, जो कि मेला समिति है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर संभालती है। मेला व्यवस्थापक जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो निरंतर इस स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दें और निरंतर प्रयास करें कि मेला जो है भव्य बनाया जाए और आदि अधूरी जो कमियां हैं मेले में, उन व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए। अगर आपको याद हो, पिछले साल हमने एक न्यूज चलाई थी 10 दिन के बाद, क्यों यहाँ पर लेटरिन व्यवस्था वैसी है, जो आपने जिला अधिकारी महोदय समीक्षा बैठक में इस सवाल को उठाया था। आज स्थिति वही नजर आ रही है। जी, मैंने अभी पूर्व जिलाधिकारी जो संजय सिंह जी रह गए हैं, उनसे अनुरोध किया था। अभी मेला समिति की जो बैठक बुलाई गई थी कलेक्ट्रेट में, मैंने कहा था कि विगत वर्षों यहाँ पर लेटरिन के खुले टैंक छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कई जानवरों की मृत्यु भी हुई और हम लोगों को भी स्वच्छता अभियान चलाने में बहुत ही मतलब जो है कष्ट होता है जब हम लोग ये समस्या देखते हैं। इसीलिए हम उनसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं, जो हमारे नए जिलाधिकारी जी आए हैं, कि इस चीज को अवश्य ध्यान दें कि गंगा तटों पर जो मेला कल्पवास का समय जब खत्म हो जाता है और जब मेला अंतिम पड़ाव पर होता है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी लगवाएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, और जो लेटरिन के खुले टैंक हैं वो इस बार ना छेड़े। बिल्कुल सर, क्या नाम है? मेरा रवि मिश्रा है। रवि, बड़ा अच्छा लगता है जब जागरूकता के लिए हम निकलते हैं। जागरूकता केवल वहीं तक जहां तक मेरी फोटो नजर आ रही है, या हम धमका रहे हैं, या हम समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए, चाहे वो भंडारा हो या यहाँ मुंडन हो या कोई बच्चों का उद्धार करना हो, तो यहाँ पन्नी से लेकर थर्माकोल हो या यहाँ पर गंदगी या कल्पवास के खंडित मूर्तियां हो। देखिए, आपके कैमरे की एक अलग पावर है, उसकी क्षमता अलग होती है, पत्रकारिता एक अलग क्षमता है, वो अलग दर्शा करती है। उससे कमियां दूर की जा सकती हैं पत्रकारिता से। हम लोगों का एक स्वाभिमान है कि गंगा मैया को मोदी जी के द्वारा दिए गए जो प्रकल्प है हम लोगों का, नमामि गंगे, हमारे समग्र गंगा के आदित्य दीक्षित जी, आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ल संकल्पित है और काफी विगत वर्षों बिल्कुल हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और हम लोग अपने प्रयासों से काम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रयास हैं और प्रशासन के प्रयास हैं, उनमें बहुत बहुत भेद है। भेद है ना? वो एक आवाज में जो काम करा सकते हैं, वो हम महीनों यहाँ काम प्रयास करने के बाद कर सकते हैं। प्रशासन को चाहिए, मेला एक धार्मिक आयोजन है, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए माँ गंगा की स्वच्छता पहले प्राथमिकता पे है।
उसके बाद यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु जो आते हैं हम उन्हें रोकते नहीं है, वो श्रद्धापूर्वक आए, अपना व्यवहार करें, क्योंकि थर्माकोल की व्यवस्था, पॉलीथीन की व्यवस्था जो गंगा तट पे ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धार्मिक अपराध भी कर रहे हैं। क्योंकि एक आचार होने के नाते, एक धार्मिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अगर पॉलीथीन उठाकर उनको एक जागरूकता अभियान दे सकते हैं, उन पे कोई प्लांटी नहीं ला सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेला प्रशासन देखे इस चीज को कि जो लोग हम लोग मांग करते रहते हैं या उनकी नजरों में जो चीजें कमियां आती है उनको पूर्णतः दुरुस्त कराएं और मेला को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। बिल्कुल, कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, सवाल उठाए। सर एक चीज और बताएंगे, यहाँ पर माँ गंगा की गोद में दसों नाले चल रहे हैं, छपाई उद्योग हो या कपड़ा उद्योग हो, आइए गंगा जी के सामने, और लाखों हर साल लाखों रुपए जुर्माना भी लिखा जाता है, करोड़ों रुपए योगी जी दे भी रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज भी नाले बहते नजर आ रहे हैं, कम से कम 10 नाले माँ गंगा की गोद में गिर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? आप लोगों का क्या उसके ऊपर जागरूकता रहेगी? हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वच्छता अभियान के तहत और नालों को बंद करने के लिए ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन जब नहाने के पर्व आते हैं, स्नान पर्व, तो उन पर नालों का ये होता है कि उनको मोड़ा जाता है, जो कि गांव वाले इधर उधर काट देते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार से मेरा विगत वर्षों से अनुरोध ये रहा है कि एसटीपी नालों का सिर्फ एक ही प्रावधान है, इन नालों पे एसटीपी जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। अगर जो हमारे कारखाने बंद भी कर दिए जाते हैं तो उसमें हजारों मजदूरों के घर पर चूल्हा नहीं जलता है, ये हमारे लिए बहुत ही ये भी कष्ट की बात है। इसलिए स्वच्छता अभियान को देखते हुए हमारे जो जिलाधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधि हैं, इन पर विशेष अपना ध्यान आकर्षित करें और नालों को शीघ्र एसटीपी में बदलें। देखिए कितनी अच्छी बात है। सवाल सबसे बड़ा है, हम जागरूक कर सकते हैं, कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार की प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ढीला रवैया रहा है। अगर प्रशासन सख्त होगा तो एक आवाज में आदमी संभलेगा, जुर्माना होगा तो संभलेगा। सवाल हो जागरूक कितना भी करते रहो, चिकने घड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।